नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जो भी हम आंकड़ा बताएंगे हम 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर बताएंगे। आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें लोकसभा में जीती। कभी भी चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, 37 सीटें समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में कभी भी नहीं जीती है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, 2017 के पहले 2014 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है। मोदी की लहर में केवल 5 सांसद जीतकर आते हैं। 2019 में अखिलेश यादव गठबंधन करते हैं। 2019 में लोकसभा समाजवादी पार्टी के केवल 5 सांसद जीत के आते हैं। बसपा के साथ गठबंधन था, बसपा के 10 सांसद जीतकर आते हैं। और 2017 का तो चुनाव हारे ही थे बुरी तरह से। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीट मिलती है और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में सपा के केवल 111 विधायक चुने जाते हैं। लेकिन 2024 में जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मैसेज है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी जो भी राय होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं अखिलेश यादव का जन्मदिन है। यह जन्मदिन अखिलेश यादव के लिए खास है क्योंकि अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में जितने भी चुनाव लड़े, यही चुनाव अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सीटों वाला, सबसे ज़्यादा वोटिंग ऑफ परसेंटेज और जनाधार वाला रहा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आंकड़ों की बाजीगरी। आंकड़ों की बाजीगरी में आप देखेंगे तो 2022 में जब चुनाव होता है, भाजपा को 255 सीटें मिलती हैं। भाजपा को 255, समाजवादी पार्टी को 111, अपना दल को 12, रालोद को 8। रालोद समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था, जयंत चौधरी की पार्टी, जो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं और समाजवादी पार्टी ने ही उनको राज्यसभा में भेजा था। ये भी जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा के लिए 37 वोट चाहिए। 37 विधायक वोट देंगे तो एक राज्यसभा बनेगा और केवल रालोद के बाद पास 8 थे। सुभाषपा सुहेल देव वाली जो पार्टी है, जो राजभर की पार्टी है, राजभर की पार्टी के 6 विधायक चुनाव जीत कर आए, लेकिन 6 में 3 विधायक तो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन सिंबल बीजेपी छड़ी था। और वहीं पर अगर हम बात करें, सुभाषपा कहीं ना कहीं इस समय बहुत कमज़ोर हो चुकी है। निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीती, 6 सीटों पर चुनाव जीती। कांग्रेस को 2 सीटें मिली। जनसत्ता दल, ये चुनाव चिन्ह गड़बड़ है, जनसत्ता दल है राजा भैया की पार्टी ने भी जो 2 सीट जीती। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, 2022 के चुनाव में 1 सीटों पर ही उनको संतोष करना पड़ा। अगर हम बात करें 2024 के आंकड़ों की, आंकड़ों में बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यहां पर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का सूफड़ा साफ हो गया। अब हम देखें सपा, मैनपुरी में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। एक भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, यानी कि 5 विधानसभा सीटों में एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं रही। कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव सांसद चुने जाते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर पीछे रही। घोसी की सीट है जहां से ओम प्रकाश राजभर के लड़के लड़े, अरविंद राजभर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए को 5 की 5 विधानसभा सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। आजमगढ़ की सीट, जहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते, आजमगढ़ की सीट पर भी बीजेपी को 5 की 5 सीटों में एक भी सीट नहीं मिली। लालगंज और कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, रॉबर्टसनगंज। गाजीपुर इंटरेस्टिंग सीट है जहां से अफजाल अंसारी चुनाव जीत कर आए। 5 की 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। वहीं अपना दल के खाते में 2019 में जो सीट चली गई थी रॉबर्टसनगंज, उस सीट पर भी अपना दल अपनी जमानत कहना गलत है, लेकिन 5 की 5 विधानसभा सीटों पर हार गई। लोकसभा तो हारी है, विधानसभा उसके अंदर आती है तो एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं बना पाई। मुरादाबाद की सीटें तो आप समझ सकते हैं। अगला नंबर आता है
जिसे जहां जहां कांग्रेस लड़ी इंडिया गठबंधन के थ्रू, रायबरेली की एक भी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं रही। अब आप समझ सकते हैं, अमेठी की एक भी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं रही। 5 की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पीछे हो गई। बाराबंकी की 5 की 5 या 6 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर सभी सीटों पर बीजेपी यहाँ पर पीछे रही। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बहुत पीछे रही। वहीं पर भाजपा कहाँ पर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर गई। भाजपा गठबंधन ने वाराणसी में जो भी विधानसभा सीटें आती हैं सभी पर आगे रही। गोरखपुर, आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यानी कि इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट पर कोई बढ़त नहीं मिली। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल यूपी की, जैसे अब लोकसभा का चुनाव होगा, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल यूपी जो है, यहाँ पर विधानसभा की सीटें आती हैं केवल 111, कुल मिलाकर के 111। 22 लोकसभा सीटों को मिलाकर के 20 जिलों में 22 लोकसभा सीटें और 111 विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी को 70, भाजपा को 41, बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट पर यहाँ पर बढ़त नहीं मिली है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगला नंबर आता है पूर्वांचल। पूर्वांचल आप सभी को पता है, पूर्वांचल का गढ़ पश्चिमी यूपी की बात करें, जैसे नगीना आ गया ना, नगीना हो गया, पीलीभीत हो गया, ये सब मुजफ्फरनगर, जहाँ पर पहले चरण में वोटिंग हुई। समाजवादी पार्टी को 54 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें। आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही है। 137 सीटों में बीजेपी को यहाँ पर बढ़त है। बीजेपी का विरोध सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर होता है तो होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें भी बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खींच कर ले जाती है, ये भी आप देखिएगा। अगला नंबर आता है पूर्वांचल। पूर्वांचल का जिला हमारा इलाका है। पूर्वांचल का मतलब चाहे जौनपुर ले लीजिए, प्रतापगढ़ ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, फूलपुर ले लीजिए, क्या बोलते हैं, सुल्तानपुर ले लीजिए, आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, ये सभी सीटें आती हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर 135 सीटें हैं पूर्वांचल में। पूर्वांचल में 135 सीटें हैं। 135 सीटों में समाजवादी पार्टी को 86 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 49, बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। अगला नंबर आता है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड में 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें झांसी को छोड़कर बीजेपी सभी लोकसभा क्षेत्र चुनाव हार गई। झांसी को छोड़कर एक सीट और है। बुंदेलखंड में 5 लोकसभा सीटों में झांसी बीजेपी जीत गई। जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, मतलब कि बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली और 3 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल गई। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो 12 से 15 सीटें समाजवादी पार्टी को अब भी मिल सकती हैं। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें भैया, तो टोटल ओवरऑल हम बात करें तो अगर यही हो रहता है सब कुछ, तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समाजवादी पार्टी को 230 के करीब सीटें मिल सकती हैं, कम से कम 230 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 165 से 170 सीटों के बीच में मिल सकती हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। 2 साल 2.5 साल का समय बचा है। क्या परिस्थितियां चेंज होती हैं, आने वाला वक्त बताएगा। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय कमेंट करिएगा। नमस्कार।